कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की साजिश थी। सीटीडी ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी है। इसे बात करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। शफी, रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी, अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरपोर्ट के करीब चाइनीज बाशिंदों पर हमले से मुतालिक रिपोर्ट जो पेश की गई है अदालत में, जिसमें कहा गया कि धमाके में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इस रिपोर्ट में मुलविस करार दिया गया है। और इसमें ये भी कहा गया कि दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया और नामालूम दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चाइनीज बाशिंदों की कानवाई की गाड़ियों के करीब जो है वो लाकर ब्लास्ट किया। रिपोर्ट में बताया गया कि खुदकुश धमाका जो है वो जो आउटर टर्मिनल जिना इंटरनेशनल टर्मिनल के करीब जो है वो CAA गार्ड रूम के सामने धमाका हुआ था और पुलिस धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची और मौके पर देखा कि पुलिस रेंजर्स और दीगर अफराद जो है वो जख्मी हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि धमाके में 2 चाइनीज बाशिंदे ली जून और सन बॉयजिन समेत जो 3 अफराद जहां भाग हुए थे, जबकि वकार इलियास, नईम, राव खान, अजीम, तारिक अली हमजा समेत जो है वो 12 से ज्यादा अफराद जो है वो धमाके में जख्मी हो गए थे। कुछ धमाके में जो 15 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी और वाकई का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दत में जो है वो दर्ज की गई है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, हमला, धमाका खेज मवाद, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और इस धमाके की जिम्मेदारी जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका।